श्रीमान, सरकार के प्रस्ताव यहाँ से राजसमंद तक गए, राजसमंद से उस डिब्बी में घूम गए, आगे गए ही नहीं जो जयपुर तक। क्योंकि हर साल कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, तो इसमें सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और भविष्य में इस देसुरी नाल को लेकर हमने खूब सारे आंदोलन किए, लेकिन व्यवस्था बेसिक जस की तरह से CSC बन के बिल्डिंग भी तैयार है, लेकिन न तो कोई स्टाफ है, 30 का स्टाफ चाहिए, उसकी जगह 5 का है। देसुरी नाल में जो हादसा हुआ, आमेट क्षेत्र के राछेटी ग्राम पंचायत के मानक दे स्कूल हैं, वहाँ से जो स्कूली छात्र हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं पिकनिक पर निकले थे और देसुरी नाल में हादसा हो गया। इस हादसे के बाद उन्हें तत्काल वहाँ से रेस्क्यू किया। कुछ चारभुजा हॉस्पिटल पहुँचे हैं, कुछ आमेट में पहुँचा है और कुछ घायल राजसमंद के RK जिला चिकित्सालय पहुँचा है। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई है। इसके अलावा अन्य जो बच्चे घायल हैं, इन तीनों ही अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ घायल बताया जा रहा है कि देसुरी भी पहुंचा है। इन सभी का फिलहाल एग्जामिन चल रहा है। मौके पर तहसीलदार पर्वत सिंह जी सहित कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर आ गए हैं। भीम के पुलिस उप अधीक्षक यहां पर हैं, राजसमंद के यहां पर हैं, कुंभलगढ़ के हैं और साथ ही तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू दल भी पहुंचा और क्षेत्र के लोग भी यहां पर पहुंचे। फिलहाल सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और ज़्यादातर जो घायल बच्चे थे उनका प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ गढ़बोर लाए, यहाँ पर रोडवेज बस के माध्यम से उन्हें गंतव्य घर के लिए रवाना कर दिया है। फिलहाल हमारे साथ में कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं, राछेटी से भी सरपंच प्रतिनिधि, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये पूरा सबसे पहले क्या मामला है आपके नज़र में? आप जैसे सुबह से यहाँ इस पूरे मामले में नज़र बनाए। जैसे ही सुबह खबर मिली कि पिकनिक मनाने जो स्कूल की बस गई हुई है, जो देसुरी की नाल में एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट जैसे ही फ़ोन आया तो तुरंत मैं प्रभाव से यहाँ पहुँच गया था। यहाँ स्थानीय लोग, हमारे MLA महोदय, हमारे प्रधान प्रतिनिधि जी और आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि और स्थानीय जो जितने भी गणमान्य लोग हैं उपस्थित थे, उनने सभी रेस्क्यू किया और कुछ यहाँ उपचार होने के बाद उनको राजसमंद रेफर कर दिया है। 39 बच्चे को घर स्वस्थ है, इसके लिए उनको रवाना कर दिए हैं। कुछ की स्थिति अभी नाजुक है, उनकी बताई नहीं जा सकती है, कुछ समय में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। मतलब कुछ गंभीर घायल थे, उनको RK हॉस्पिटल ले गए। तो देसुरी में भी कुछ है? देसुरी में नहीं, देसुरी से यहाँ ले आए हैं और मात्र वहाँ राजसमंद हॉस्पिटल ही है अभी। और 2-3 बच्चे जो सीरियस है, अभी उनकी स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं क्या स्थिति है। कुछ आमेट हॉस्पिटल में भी नहीं, वहाँ से भी वो भी स्वस्थ है, ठीक है सब। मात्र 3-4 बच्चों की जो ज़्यादा वो गंभीर हैं, उनके अभी उपचार चालू है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये अभी स्थानीय मौके ऊपर हम गए नहीं है, हम सीधे हॉस्पिटल पहुँचे हैं। अब वहाँ जाने से ही पता चलेगा और यहाँ का प्रशासन और सब वहाँ मौके पर गया हुआ था, ज़्यादा जानकारी उनसे जुड़ाई जा सकती है। आमेर से प्रधान प्रतिनिधि साहब हजारीलाल, ये कैसे कि आप भी जैसे मौका पाया ये हादसा जो हुआ? जी बिल्कुल, हमारे जैसे सूचना मिलते हम तुरंत हमारी पूरी जो टीम थी, सरपंच साहब का फ़ोन आया था, तो 4 बजे के सब लोग यहाँ पहुँच गए और यहाँ आने के बाद पता चला कि जो स्वस्थ बच्चे थे उनको रोडवेज बस में बिठा के वापस राजसेटी के लिए रवाना कर दिए। ज़्यादा गंभीर थे, उनको राजसमंद रेफर किया हुआ है। वहाँ की स्थिति वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। अच्छा, ये देसुरी नाल में जो आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो इसको लिए कहीं न कहीं रोकथाम को लेकर जो प्रयास होने चाहिए सरकार या स्तर पर, या जो अड़चनें आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसके बारे में सरकार को इसमें गंभीर निर्णय लेना चाहिए। तो जो वो भी इसमें अड़चनें आ रही है उसको दूर करके ये रोड तुरंत प्रभाव से सही ठीक ढंग से होना चाहिए, क्योंकि हर साल कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, तो इसमें सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं ऐसे जो हादसे हो रहे हैं, इन हादसों को लेकर आप क्या कहेंगे? यही कह रहे हैं कि सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट जोन है, हर बार यहाँ एक्सीडेंट होता है, इसलिए अभी हमने विधायक साहब को भी बोला है। विधायक साहब ने कहा जल्द, हमने CM साहब से हमारे सामने बात की है और मृतकों को 5-5 लाख की घोषणा विधायक साहब करके गए हैं और अभी इसके लिए भी विधायक साहब ने बात की थी हमारे सामने। अच्छा, जैसे ये जो हादसे हुए हैं इसके बाद की क्या सिचुएशन बनी? सभी आपके गुर्जर समाज की ज़्यादातर बच्चे? मैं गया था, इधर मौके पे आया था, लेकिन यहाँ सर्व समाज के लोग थे यहाँ और 3 बच्चों की मौके पे डेथ हो गई है। बाकी यहाँ से सभी को नामजद लिख के गाड़ी से उनको घर भेजे हैं। कुछ बच्चे विधायक साहब साथ में गए और वो RK में है, उनकी अभी क्या हालत है, स्थिति अभी क्लियर नहीं हो पाई है, उसमें कितने सीरियस है यहाँ के जितने भी। क्या लक्ष्मण जी क्या कह रहे थे आप? सर, मेरा निवेदन है आपके मार्फत प्रशासन से कि जो भी सरकारी स्कूल के बच्चे थे उनको 50-50 लाख रुपये आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार के भरण पोषण की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और भविष्य में इस देसुरी नाल को लेकर हमने खूब सारे आंदोलन किए, लेकिन व्यवस्था बेसिक जस की तरह से, या तो फिर आप ये टोल नाका बंद कर दो वसूलना, या फिर इस रोड को बंद कर दो।
कोई भी पर्यावरण विभाग हो और वन्य विभाग हो, कोई विभाग हो, वो इंसानों से बड़ा नहीं है। जहाँ वो परमिशन नहीं दे रहा रोड बनाने वन विभाग की सरकार से ऊपर वन विभाग थोड़ी है। सरकार का ही तो ये तो सरकार के नुमाइंदों को सोचना चाहिए कि वो भी तो आपका एक अंग है। तो ये रोड बनाना चाहिए, इसको 4 लेन में कन्वर्ट कराना, नहीं तो एलिवेटेड रोड बनाना चाहिए ऊपर से, तो यहाँ से वो रुक सके। मतलब आपके कहने का मतलब या तो जनप्रतिनिधियों में ढंग से पैरवी नहीं की या क्या कारण मानते हैं इसके? जनप्रतिनिधियों की पैरवी समझो या गवर्नमेंट भी सुस्त है, भले कोई सी सरकार हो। मैं किसी सरकार की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। मतलब सरकार ने, भले सरकार कोई भी हो, यूं नहीं हो रही, हर सरकार में सर्वे हुए, इसके लिए 10-10 बार सर्वे हो गए, कहा गया अब बनाएंगे, प्रपोजल भी गए, प्रस्ताव गए, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। श्रीमान, सरकार के प्रस्ताव यहाँ से राजसमंद तक गए, राजसमंद से उस डिब्बी में घूम गए, आगे गए ही नहीं जो जयपुर तक। बाकी जयपुर तक चले जाते तो रोड बन जाता। बिल्कुल, ये वास्तव में क्षेत्रीय लोगों की बड़ी पीड़ा है कि ये जो आए दिन इस तरह हादसे 7 सितंबर 2007 से लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। खास तौर से जैसे ऐसे इमरजेंसी जो आपातकालीन स्थिति में अगर देखा जाए तो चारभुजा का जो हॉस्पिटल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्याप्त चिकित्सक भी नहीं है। 2011 में इसको क्रमोन्नत किया गया सरकार द्वारा, PSC से इसको CSC में कन्वर्ट किया गया। CSC बन के बिल्डिंग भी तैयार है, लेकिन न तो कोई स्टाफ है, 30 का स्टाफ चाहिए, उसकी जगह 5 का है। वो तो ठीक है, आसपास के ग्रामवासी से अपने मदद कर के इनको यहाँ पहुँचाया, प्रशासन का भी सहयोग रहा, लेकिन चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं कि आपातकालीन में या कोई उनकी उपचार हो सके। यहाँ से आसपास लगभग 35-40 किलोमीटर दूर तो हॉस्पिटल ही नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ से 20 किलोमीटर जंगलों में किसी को सांप डरता तो यहाँ लाते लाते मर जाता है आदमी। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ के भाई उसको है जो राहत मिल सके। बिल्कुल, ये मुख्य रूप से बड़ी समस्या है और इसको लेकर सरकार को कहीं न कहीं ध्यान देने की जरूरत है। कैसा हुई घटना? यह दुर्घटना स्थल है पंजाब मोड़। यहाँ स्कूली बस है, स्कूली बच्चे बैठे हुए थे। राजचेटी स्कूल है, महात्मा गांधी विद्यालय 8वीं तक। उस स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए, दर्शन करने के लिए परशुराम महादेव जा रहे थे। करीब 10 बजे यहाँ पंजाब मोड़ पर प्राइवेट बस है जिसमें लमसम 63 बच्चे भरे हुए थे, पलटी खा गई है। पलटी खाने से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है, कुछ बच्चे इंजर भी हुए हैं। देसूरी हॉस्पिटल व चारभुजा CSC हॉस्पिटल में इंजर को पहुंचा गया है, इलाज जारी है। सर कितने घायल हुए इसमें? घायलों की संख्या एग्जैक्ट पता नहीं लगता। और कितनों की मौत हुई सर इसमें? 3 बच्चों की मौत हुई इसमें। जी सर। गढ़बोर हॉस्पिटल में हो और यहाँ पर राजचेटी व मानकदे गांव से बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। उन गांव वालों से ही बातचीत करते हैं। कई नाम है आप? मारा नाम भवानी सिंह कटर है वो कुमांजीगुड़ा। ये जो हादसो वियो में आवर गाँव भी कुछ है? हाँ 8 बच्चे। तो क्या ये कटे जा रहा कई हो पूरा घूमने के लिए वो जा रहे थे, बता रहे थे पिकनिक टूर हो? वो एक पिकनिक कोई फिक्स नहीं है, कोई बता रहे थे ऐसे। पिकनिक टूर था। अच्छा, टोटल कितने बच्चे थे क्या? टोटल 60 बता रहे हैं। ये कहाँ जाने वाले थे? ये परशुराम जी का लड़के कह गए, एक और जगह कह गए, उसका नाम नहीं बताया। तो ये पूरे केवल मानकदे की हैं या 5 राजचेटी गाँव के लड़के? चावनखेड़ा के भी साथ। चावनखेड़ा, मानंगदा, डांगिया, किशनपुरा, गुमानजीगुड़ा। ये कितनी बजे सुबह निकले थे? जैसे सुबह 7-7:30 के बीच में निकले। 2 मिनट बाद। फिर ये जैसे एक्सीडेंट की सूचना कब मिली? हमको लगभग 10 बजे मिली, फिर हम वहाँ से निकले सीधा यहाँ आए। तो गांव से सभी लोग आ गए? यहाँ सभी लोग आ गए। तो मतलब क्यों 5 गांवों से मिले अलग अलग बच्चे जिन के भी थे? जहाँ मिले। तो ये क्या 6ठी से 12वीं तक के हैं या? हाँ 6ठी से 8वीं तक। 6ठी से 8वीं? स्कूल 8वीं तक ही है। 8वीं तक की स्कूल हाँ ही है? जी। अच्छा, 6ठी से 8वीं तक के 60 बच्चे थे इसमें? हाँ, कुछ बच्चे हैं जो 1 से 5वीं तक बड़े, वो भी शामिल थे इसमें। अच्छा, तो मतलब इस यूँ छोटी क्लासों के भी अगर बड़े छोटे बच्चे? हाँ वो भी साथ थे। यहाँ से कुछ को तो अभी गाँव में पहुँचा दिया? कुछ को अभी बस के द्वारा गांव है, कुछ RK में रेपर है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। जैसे ये पूरे गांव वाले सभी इन आपके 5 गाँव के ही हैं? सभी 5 गांव के ही है। ठीक है सर। तो ये देखिए मुख्य रूप से ये हादसा हुआ। हादसे के बाद राजचेटी और आसपास के गांवों से बड़ी तादाद में लोग गढ़बोर पहुंचे। दुर्घटना स्थल की जैसे सूचना मिली, उन घायलों को जैसे यहाँ पहुंचाया है। गढ़बोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर पहुंचे और यहाँ से जो कुछ घायलों को वापस आमेट भी ले गए, आमेट से फिर राजसमंद ले गए हैं और कुछ गंभीर जो घायल बताए जा रहे हैं उन्हें राजसमंद है। उसके अलावा सभी गढ़बोर हैं और यहाँ से जो प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वापस घर के लिए रोडवेज बस से रवाना कर दिया है। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट
अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जेफरतन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।